हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में आपको मैं बताने वाला हूँ चैप्टर 1 जो है आपका रियल नंबर, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसके बिहाफ पे आप चैप्टर 1 बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। तो फर्स्ट एलसीएम अगर हमें फाइंड करना हो दो नंबर के बीच या दो से ज्यादा नंबर के बीच, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो दो नंबर लेट कर लेते हैं 12 और 15। ठीक है, हमने दो नंबर्स ले लिए 12 एंड 15। अब आपको करना क्या है, तो 12 के फैक्टर्स निकालने हैं और 15 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 12 का अगर आप फैक्टर निकालते हो तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। अब इसे लिखना है आपको पावर के फॉर्म में। तो 2 कितने टाइम्स है हमारे पास? 2 टाइम्स, तो 2 का पावर 2 इंटू में 3। सिमिलरली 15 के फैक्टर्स लो, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 5 जा 15। अब इसमें पावर के फॉर्म में लिखने जैसा हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम। एलसीएम ऑफ 12 and 15 इक्वल्स टू, दोनों में देखो कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है। तो पहले हम 3 लिखेंगे इनटू में, मतलब दोनों के फैक्टर्स में अगर मान लो 3 कॉमन है तो हमने 3 लिखा। अगर 3 का पावर यहाँ 2 होता और यहाँ पे 3 का पावर 3 होता, हम यहाँ पे 3 का पावर 3 लेते। एलसीएम के केस में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएफ के केस में हम लोएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो दोनों में कॉमन था 3, तो 3 लिया। अब जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या नहीं है? 2 रेज़ टू पावर 2, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इनटू में 5। क्यों? तो ये दोनों कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 2 जा 4 एंड 5 5 4 जा 20 23 जा 60। तो एलसीएम जो अगर आपसे पूछा जाए 12 और 15 का, तो हम इस मेथड से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसी का एचसीएफ देखो। 12 और 15 का अगर हम एचसीएफ देखते हैं, ठीक है, एचसीएफ के केस में हमें क्या करना है? एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15, अगर हमें स्टूडेंट्स एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें देखना है दोनों में कॉमन क्या है। तो ध्यान से देखो, तो दोनों में क्या कॉमन है? 3, यहां भी 3 और यहां भी 3, तो इक्वल्स टू 3। बस, अगर जो पार्ट कॉमन नहीं है उसे हमें नहीं लेना होता है। एचसीएफ के केस में दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है और कॉमन में लोएस्ट पावर देखना है। इसमें भी 3 का पावर 1 है और इसमें भी 3 का पावर 1 है। दैट्स व्हाई हमने क्या लिया है? 3 लिया है। तो दो नंबर के बीच तो आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीख लिया होगा। अब आपको मैं 3 नंबर के बीच में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सिखाऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में हमें 3 नंबर्स के बीच भी एलसीएम फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो 3 नंबर्स का हम देखो एलसीएम कैसे फाइंड करने वाले। नंबर ले लेते हैं हम 6 नंबर, हम यहाँ पे क्या ले लें? 6 ले लेते हैं। 6 ले लेंगे, 8 लेंगे एंड 12 ले लेंगे। 3 नंबर से आपके पास 6 8 एंड 12। तो आप क्या करोगे? 6 के फैक्टर निकालो, तो 2 3 जा 6। 8 के फैक्टर निकालोगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3। देन 12 के फैक्टर्स अगर आप निकालते हो तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 2 इंटू में 3। ठीक है, अब जब एलसीएम की बात करें, हम एलसीएम फाइंड करने हमें, तो एलसीएम के केस में मैंने क्या बोला? तीनों में देखो कॉमन क्या है। तो तीनों में अगर आप ध्यान से देखो, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां पे भी 2 है ना? तो 2 लेंगे हम, बट 2 का हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखेंगे। यहाँ पे 2 का पावर क्या है? 1, इसमें 2 का पावर क्या है? 3 और इसमें 2 का पावर क्या है? 2। तो तीनों में अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? यहाँ पे। तो 2 का पावर 3 लेंगे। ठीक है, इनटू में 2 का जो हाईएस्ट पावर था वो हमने ले लिया। ठीक है, एलसीएम के केस में। अब जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या क्या नहीं है हमारा? 3 नहीं है। देखो 3 इसमें और इसमें कॉमन है, तो हम एक ही बार लिखेंगे 3। अगर दो में 3 कॉमन आ रहा हो तो 1 टाइम्स लिखना है। और 2 देखो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 2 हमें लेने की जरूरत नहीं है। यहां से 2 पहले हमने कॉमन देखा, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 था, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 ले लिया। फिर हमारा 3 देखा हमने, तो फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में 3 आ रहा था, तो फर्स्ट और थर्ड वाले का हमने एक बार में 3 लिखा है। ठीक है, नाउ अब इसको सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो एलसीएम तो 24 आ जाएगा। बट एचसीएफ की अगर आप बात करो, एचसीएफ अगर पूछा जाए आपसे, एचसीएफ ऑफ किसका? 6 8 एंड 12 का। 6 8 एंड 12 इक्वल्स टू, तो एचसीएफ के केस में देखो तीनों में कॉमन क्या है? कौन सा फैक्टर कॉमन है? तो तीनों में हमारा कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। ठीक है, तीनों में हमारा कॉमन फैक्टर क्या है?
2 है। नाउ एचसीएफ के केस में लोएस्ट पावर देखना है, तो यहाँ 2 का पावर क्या है 1, यहाँ 2 का पावर क्या है 3 और यहाँ 2 का पावर क्या है 2। तो तीनों में अगर कॉमन पूछा जाए लोएस्ट पावर में, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो लोएस्ट पावर का मतलब सबसे कम पावर, तो यहाँ 1 है, तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ 2। तो एचसीएफ की अगर हम बात करें 8, 6 और 12 का, तो हमारा क्या होगा 2 होगा। ठीक है, चैप्टर 1 में आपको 2 नंबर के बीच एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा और 3 नंबर के बीच एलसीएम और एचसीएफ। तो 2 नंबर के बीच कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने आपको बहुत इजीली बताया है। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ओनली 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। क्या? एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि एलसीएम और एचसीएफ किसका, तो एलसीएम और एचसीएफ भी उसी 2 नंबर की बात कर रहे हैं। एलसीएम ऑफ 2 नंबर एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मींस 2 नंबर का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर के इक्वल के प्रोडक्ट। जैसे कि कहने का मेरा मतलब ये है कि एलसीएम निकालते हैं, अगर हम एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 जो भी आए एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8 हमारा जो भी आया है, ठीक है, इनके हेल्प से हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होगा, तो 6 और 8 का प्रोडक्ट, तो 6 और 8 का जो प्रोडक्ट होगा किसके इक्वल होगा, एलसीएम इनटू में एचसीएफ के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, जिसके बिहाफ पे आप चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर 1 से, वो आता है आपका √2, √3 को इरेशनल प्रूव करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम किसी भी रूट वाले नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड के साथ।